अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को और बरकतों को समेटने में मसरूफ़ होंगे। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा वजीफ़ा लेके आई हूँ। इस वजीफ़े को करने की वजह से आप किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं, चाहे वो आपका शौहर है या आपकी नंद है या आपकी सास है। आप किसी के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। ये अमल करने की वजह से आप सबके दिलों के ऊपर राज कर सकती हैं, पूरे घर के ऊपर आपकी हुकूमत हो सकती है। तो नाज़रीन कराम, आपने जब इस अमल को करना है तो इसके लिए कुछ एहतियातें हैं जिसको आपने अच्छी तरीके से सोच समझ के फिर शुरू करना है। इसमें जो एहतियातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, क्योंकि नाज़रीन कराम, ऐसा करने से हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचेगी और हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे वज़ाइफ और अमलियात लेके आते रहेंगे। चले जी नाज़रीन, आपके वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं आपको लेके चलती हूँ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वजीफ़े शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अक्सर मेरे अज़ीज़ भाई बहन ये सवाल करते हैं कि हम इस वजीफ़े को कब करें, किस वक्त करें। तो नाज़रीन कराम, आप इस वजीफ़े को किसी वक्त भी दिन में कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। आप किसी वक्त भी इस अमल को करें, लेकिन उसमें जो एहतियात वाली बात है वो ये कि जब आपने इस अमल को करना है तो आपके पास मुकम्मल खामोशी हो, किसी तरह का भी कोई शोर शराबा ना हो, क्योंकि शोर शराबा होने की वजह से वज़ाइफ से, अमल से ध्यान हट जाता है और इंसान अपनी मुराद को पूरा नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तवज्जो हट जाती है। इसलिए नाज़रीन कराम, आपने इस बात की एहतियात ज़रूर करनी है कि जब आप इस अमल को करने लगें तो आपके पास किसी तरह का भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इस वजीफ़े में एक और अहम बात वो ये कि अगर आप ये वजीफ़ा अपने शोहर के लिए, नंद के लिए, सास के लिए, गर्ज़ किसी के लिए भी कर रहे हैं, अगर तो आप उसको पानी पिला सकते हैं तो आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने पास पानी रख लेना है। अगर उसको आसानी से पानी पिला सकते हैं, अगर आप उसको आसानी से पानी नहीं पिला सकते जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं, तो सिर्फ फूंक मारना ही काफ़ी है। चले नाज़रीन, अब हम आपको अमल की तरतीब बताते हैं। आपने ध्यान से सुनना है, लेकिन अगर आप अपने पास डायरी और एक पेंसिल रख लें तो ये वजीफ़ा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको कोई चीज़ भूलेगी नहीं और हर चीज़ आपके पास लिखी हुई मौजूद होगी। नाज़रीन कराम, आपने करना क्या है, एक जगह बैठ जाना है यकसुई के साथ, कोई शोर शराबा ना हो। बैठकर आपने 7 मरतबा पढ़ना है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अल्फाज को आपने 7 मरतबा दोहराना है और आपने इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता दोहराना है, जल्दी नहीं करनी। आपने इस अमल को करना है जब, तो आपने बिल्कुल तसल्ली रखनी है। 7 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ वो पढ़ना है जो आप नमाज में पढ़ते हैं। अगर मेरे किसी भाई को, मेरी बहन को वो नहीं आता तो वो सिर्फ इस दुरूद शरीफ पर भी इक्तफ़ा कर सकती हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने या वदूदो पढ़ना है, और आपने या वदूदो को पढ़ना किस तरह से है वो भी आप अच्छी तरीके से देख लें। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखें बंद करके उस शख्स का नाम लेना है जिसके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मर्द के लिए कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पर उसका नाम होगा साजिद। तो आपने आंखें बंद करके नाम लेना है साजिद और उसका चेहरा अपने जहन में लेकर आना है, ठीक है। और इसके बाद आपने पढ़ना है 101 मरतबा या वदूदू, या वदूदू। और अगर मर्द कर रहा है किसी औरत के लिए, मिसाल के तौर पर उसका नाम है इरम, तो आपने आंखें बंद करके लेना है इरम और उसके बाद उसका तसव्वुर करना है अपने जहन में, यानी उसके शक्ल का, जो उसका चेहरा है उसका तसव्वुर करना है अपने जहन में और या वदूदू को पढ़ते जाना है। इसको आपने 101 मरतबा पढ़ना है। 101 मरतबा आप तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं और अपने हाथ के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। जब आप 101 मरतबा ये पढ़ चुके या वदूद हो तो फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ आप वही पढ़ सकते हैं जो आपने पहले पढ़ा है नमाज वाला। अगर नमाज वाला नहीं आता तो आप छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पे जो अमल है वो पूरा हो जाता है
پورا ہونے کے بعد اگر آپ اس آدمی کو پانی پلانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا ہے، جو آپ سے بات نہیں کرتا یا جس کے ساتھ آپ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کا دشمن ہے اس کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس پانی کے اوپر پھونک کر اس کو 1 مرتبہ پانی پلانا ہے۔ اور اگر آپ پانی کو نہیں پلا سکتے تو آپ نے اس انسان کا جو چہرہ ہے اس کو تصور میں کر کے اس کے اوپر پھونک دینا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی بات ماننا شروع کر دے گا اور آپ کے تابع ہو جائے گا اور آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، آپ نے اس کو صرف 1 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھیں گی کہ کیسے آپ اپنے پسندیدہ انسان کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔